स्टूडेंट, आज इनकम टैक्स में सैलरी का क्वेश्चन है। इससे पहले हम और भी क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन, एक्स इज ए पायलट इन इंडियन एयरलाइंस। ही ड्रॉज ₹7,20,000 एज सैलरी, ₹1,80,000 as dearness allowance, ₹6 lakh as flight allowance to meet personal expenses while on duty, ₹12,000 as conveyance allowance, actual expenses ₹9,000, and ₹7,200 as educational allowance for his 3 children studying in public school. Determine the taxable value of the allowance paid to him. इस क्वेश्चन में केवल स्टूडेंट टैक्सेबल अलाउंस कैलकुलेट करना है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंस। केवल अलाउंस कैलकुलेट करना है तो डियरनेस अलाउंस देखिए कितना है। डियरनेस अलाउंस 1,80,000, क्योंकि डियरनेस अलाउंस 1,80,000 दे रखा है। पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउंस 6 लाख, 6 लाख एज फ्लाइट अलाउंस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस व्हाइल ऑन ड्यूटी, दे रखा है आपका 6 लाख। अब इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि ये इसकी रूल्स में आता है स्टूडेंट, कि भी आप कहें ये कहाँ से आया। एग्जम्प्ट 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। अब देखिए अलाउंस का इसका हम निकालेंगे 70%, 6 लाख का 70% निकालेंगे तो आएगा आपका 4,20,000, 4,20,000, और 10,000 रुपये पर मंथ ये बैठते हैं आपके 1,20,000। तो 1,20,000 और 4,20,000 विच एवर इज लेस, जो इन दोनों में कम होगा उसको लेंगे। तो 1,20,000 कम हुआ 1,20,000, तो हमने 1,20,000 को इसमें से लेस किया, जो कम होगा उसको लेस करेंगे। तो 1,20,000 को लेस करेंगे, क्योंकि 4,20,000 और 1,20,000 में से 1,20,000 ही कम है, तो इसको इसमें से कम करने के बाद यानी लेस करने के बाद आता है 4,80,000, 4,80,000। इसके बाद नंबर 3, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपका कन्वेंस अलाउंस। अब कन्वेंस अलाउंस वैसे है 12,000, लेकिन रियल में जो खर्चा आ रहा है वो स्टूडेंट देखिए जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस हैं वो 9,000 है, क्वेश्चन में ये दे रखे हैं, और मिल कितना रहा है 12,000, 9,000 एक्चुअल एक्सपेंसेस, यानी 3,000 जो बचेंगे। कन्वेंस अलाउंस 12,000, अमाउंट स्पेंड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पजेस 9,000 खर्च होते हैं। 3,000 रुपये जो बचते हैं वो उसकी सैलरी में टैक्सेबल होंगे, जो भी अलाउंसेस है उसमें अलाउंसेस में ऐड होंगे ये 3,000 रुपये। अब देखिए एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस में उसके 3 बच्चे पढ़ रहे हैं पब्लिक स्कूल में और 7,200 रुपीज़ मिल रहे हैं। अब देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस
100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से एग्जम्प्ट है और मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रूल्स हैं इसके, मैं थ्योरी में ही बता चुका हूँ। देखिए, लेस एग्जम्प्ट रुपीज़ 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। कितने बच्चों तक? 2 बच्चों तक। तो एक के लिए 100 रुपीज़ मिलते हैं, 1 चाइल्ड के लिए 100 रुपीज़, तो 2 के लिए यानी 2 के लिए 200, और 200 मल्टीप्लाई 12 यानी 1 साल के लिए 2400 रुपये आते हैं, 2400। अब एजुकेशन अलाउंस मिल कितना रहा है उसे? 7200, ये क्वेश्चन में दे रखा है 7200, और एग्जाम्प्ट कितना है? 2400 फॉर 2 चाइल्ड के लिए। तो इसमें से माइनस करने के बाद जो 4800 बचा, ये टैक्सेबल हुआ, ये टैक्सेबल अलाउंस में ऐड होगा। अब स्टूडेंट, हमने जितना इसमें दे रखा था सबको पूरा कैलकुलेट किया। अब इन सब का टोटल करेंगे। 1,80,000, 4,80,000, 1,80,000, 4,80,000, 3,000 और 4,800। इन सब का टोटल जब करेंगे तो ये आएगा आपका 6,67,800, 6,67,800। ये आया आपका टैक्सेबल अलाउंस, पूरा टैक्सेबल अलाउंस। इस क्वेश्चन में केवल उसने टैक्सेबल अलाउंस कैलकुलेट कराया है, बाकी और कुछ नहीं, नहीं सेल ली, कुछ नहीं, केवल टैक्सेबल अलाउंस। स्टूडेंट, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वैचार्य कैलकुलेट करा रहा है केवल वो। मिस्टर मोहन resides in Kanpur. He gets a basic salary of ₹2 lakh and earns pay ₹2 lakh and house rent allowance of 1,50,000 per annum. He pays a rent of 1,80,000 per annum. Determine the amount of HRA chargeable to tax. यानी कि हाउस रेंट अलाउंस कितना चार्जेबल होगा टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, वो कैलकुलेट करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA, हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करना है। देखिए हाउस रेंट अलाउंस, इसका कभी कभी स्टूडेंट शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो लिखनी वही 3 कंडीशन पड़ेंगी जो मैंने आपको लिखवाई है, जो यहाँ पर भी लिखी हुई है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जम्प्ट, यानी जो सबसे कम अमाउंट होगी इन तीनों कंडीशन में, A, B, C में, वो एग्जम्प्ट होगी, वो एग्जम्प्ट HRA माना जाएगा। उसको जो एक्चुअल रिसीव हो रही है उसमें से उसे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो बचता है वो टैक्सेबल HRA होगा। तो स्टूडेंट, पहली कंडीशन क्या थी? एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड कितना हो रहा है? देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल HRA रिसीव देखिए कितना इसे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। क्वेश्चन में देखिए, हाउस रेंट अलाउंस ऑफ ₹1,50,000 पर एनम, एक साल में 1,50,000 रुपये, 1,50,000 इसे HRA रिसीव हो रहा है। तो पहली कंडीशन क्या थी? एक्चुअल HRA रिसीव्ड 1,50,000। बी कंडीशन क्या थी? एक्सिस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी या एक्सिस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड देखिए, रेंट पेड देखिए, ही पेज ए रेंट ऑफ 1,80,000, 1,80,000 ये रेंट पे कर रहा है। अब रेंट पेड 1,80,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में देखिए किस किस का 10% कैलकुलेट करेंगे। ही गेट्स बेसिक सैलरी 2 लाख और डियरनेस पे 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए सैलरी है बेसिक और 2 लाख ही डियरनेस पे है, तो 4 लाख रुपए बैठते हैं ये। 4 लाख का हम निकालेंगे 10%, 4 लाख का जब 10% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 40,000, 40,000।
स्टूडेंट जब 10% ऑफ सैलरी निकालेंगे तो ये हमें वहाँ पर थोड़ा देखना होगा क्या क्या इसमें ऐड होगा, क्या क्या ऐड नहीं होगा। तो एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, या पीछे क्वेश्चन में लिखवा भी चुका हूँ, एक्सेस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड देखिए 1,80,000, 10% ऑफ सैलरी यानी 10% ऑफ 4 लाख, 4 लाख का 10% आया आपका 40,000। अब 1,80,000 में से यानी रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर दिया, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। 1,80,000 में से 1,80,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 1,40,000, 1,40,000। अब सी कंडीशन मैंने बताई थी, यदि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में उसका रेसिडेंस है तो सैलरी का 50%, तो सैलरी का 50% कैलकुलेट करेंगे। और अगर अदर प्लेसेस के लिए है तो 40% ऑफ सैलरी। ये मैंने वहाँ पर लिखवाया है पूरा आपको, जब HRA की आप पूरी थ्योरी देखेंगे तो पूरा मैंने लिखवाया है। एक्चुअल HRA रिसीव्ड नंबर 2 लिखवाया होगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सी में मैंने आपको A B करके 2 कंडीशन लिखवाई हैं, 50% ऑफ सैलरी फॉर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और अदर प्लेस के लिए 40%। तो देखिए कानपुर, ये कानपुर में इसका रिसाइड्स है, कानपुर यानी अदर प्लेस में आ जाएगा, तो 40% ऑफ सैलरी। अब सैलरी 4 लाख अभी हमने कैलकुलेट की थी, तो 4 लाख का 40% कैलकुलेट करेंगे, यह आया आपका 1,60,000, 1,60,000 आया। इसके बाद 1,60,000, तो स्टूडेंट ये 1,60,000 आया आपका। अब देखिए एग्जम्प्टेड अमाउंट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट, जो सबसे कम होगी वही आपकी एग्जम्प्ट HRA है। तो सबसे कम देखिए 1,50,000 है, 1,40,000 और 1,60,000। तो सबसे कम ये है आपकी 1,40,000, 1,40,000। तो यही आपकी एग्जम्प्टेड अमाउंट हो गई 1,40,000। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA। तो टैक्सेबल HRA का मैं पीछे फॉर्मूला भी बता चुका हूँ, एक्चुअल HRA रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड HRA। तो एक्चुअल HRA रिसीव हो रहा है 1,50,000 और एग्जम्प्ट है आपका 1,40,000। 1,50,000 में से 1,40,000 माइनस किया, 10,000 रुपीज़ आपके टैक्सेबल HRA हुआ, यानी कि 10,000 रुपये आपके टैक्सेबल HRA। तो थैंक यू स्टूडेंट।